जलाशय। ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तेषास्पदं शिवगुरुं चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भाष्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत कक्षा में। के पूर्व कक्षा में हमें स्वर व्यंजनों के विषय में जाना। संस्कृत में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। आज ही हमने जाना वर्ण विच्छेद के विषय में और अयुग बात कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने उपपद मानी है और जिह्वा मूल या जिह्वा मूल किसे कहते हैं, जिह्वा मूलीय शब्द कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने उच्चारण शिक्षण में पढ़ा और वर्ण विच्छेद इसके पूरी कक्षा में हमने पढ़ा। और आपको जो गृह कार्य दिया गया था उसमें बहुत सारे आप लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का चयन किया। उसमें से कुछ लोगों ने तो इतना सुंदर लिखा है कि जो मैंने पढ़ाया नहीं वो भी उन्होंने कर लिया है। तो देखकर तो अच्छा लगा, परंतु आप सभी से निवेदन है कि मैं जानता हूँ आप सभी विद्वान हैं, लेकिन हमको हमें जो है सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो आपको जितना पढ़ाया जाए उतना ही करके लाना है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे आगे से कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही करें, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, उसमें से शब्दों का जो चयन है बहुत ही अच्छा अच्छा किया। कुछ लोगों ने उसमें गलतियां भी की, कुछ ने बहुत सुंदर लिखा, किसी किसी के में तो एक भी गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, तो इनसे थोड़ा सा मैं नाराज हूँ। जैसे भारती श्री जी, आपने संभवतः नहीं डाला है वहां पे, कुलदीप जी ने नहीं डाला है, मृत्यु देवता आपने भी नहीं किया है, और स्नोई, हाँ स्नोई दीदी का तो आ गया था, बिल्लू जी ने सबसे अच्छा किया, शक्ति दीदी यहाँ पे वैसी हैं, संभवतः इन्होंने भी नहीं किया। और एलियन जी का थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ था, तो हम जो है इसको ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हम एलियन जी के शब्दों से ही आरंभ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ण विच्छेद था वो कहाँ गड़बड़ हो रहा है और कहाँ गलती हमसे हो रही है उसको हम समझते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपकी दूसरी क्लास है जी। अब आपकी दूसरी हो या पहली, लेकिन आपको प्रयास करना है। देखिए, मैं जान, अच्छा कुलदीप जी का आ गया जी, धन्यवाद। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अनिल नंबर, गिरीश में थोड़ा गड़बड़ है। हाँ ठीक है, चल सही है। चलिए, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं तो मैं समझ सकता हूँ क्यों होती है। चलिए, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो फिर भी मैं क्या नाम था इनका, मृत्यु देवता जी, फिर भी आप प्रयास कर देखिए। मैं आपसे ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई भी होमवर्क ऐसा नहीं दूंगा जिसमें आपका अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट से ज्यादा समय है। लिखने वाला, याद करने वाले में तो फिर आप जितना चाहे ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन लिखने वाला जो भी होमवर्क होगा वो सिर्फ 10 15 मिनट का होगा। देखिए, होमवर्क या गृह कार्य देने के पीछे मेरा मंतव्य ये है कि कम से कम आप अध्ययन से जुड़े रहें। आप अपने लिए अलग से समय निकालें, क्योंकि आजकल की व्यस्तता में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं निकालते। तो इसलिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो करें, क्योंकि जब आप सीख रहे हैं, लक्ष्य बनाकर सीख रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो समय का सदुपयोग हो। चलिए, तो हम आरंभ करेंगे एलियन जी के शब्दों से। उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा गलतियां की थी। एलियन जी, आशा करता हूँ आप कि आपके शब्दों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको अधिक अच्छे से समझ में आएगा कि गलती कहाँ थी। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा अनंत। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसी से हम आरंभ करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीन ओपन से क्या समझ- आज मैंने इसको पीसी मोड में लगाया हुआ है, देखता हूँ कैसे काम से हो रही है। हो जा।
नहीं हो रहा है। अरे, इनको समस्या हो गई फिर। अच्छा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा इसको बाहर निकल के दोबारा ज्वाइन करता हूँ, नहीं तो वो तब स्क्रीन शेयर ही नहीं कर रहा है। मुझे पता था शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन सिंगल है, कुछ नहीं सीखते हुए हैं। यहाँ देखते हैं मुझे इस तरह से मतलब कि कहते हैं ये केस में ज़्यादा ट्राई करें थे, फिर आज पहला दिन। जी कोई बात नहीं जी। चलिए क्षमा करें सबकी जी, मैंने आपको भी बोल दिया, लेकिन मेरा कर्तव्य है बोलने का। आप मेरी बात का बड़ा मतलब मेरे, चलिए आरंभ करते हैं। तो मैं तो इसलिए जाता हूँ वर्क पे, हमारा पहला प्रोजेक्ट। हाँ, तो मैंने इसको कंप्लीट भी किया है संभव था। 15 मिनट्स की ब्लैक कर दी, थोड़ा सा शायद अच्छे से चल जाएगा। तो हमारा शब्द थी अनंत, ठीक है, शब्द था अनंत। ये एलियन जी ने किसका, एलियन जी बहुत अच्छे से समझिएगा। गलतियां होती हैं, गलतियां करने में समस्या नहीं है, लेकिन बार बार गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक ही जगह 2 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, है ना, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अनंत शब्द को समझते हैं। देखिए, तो अनंत में क्या है, हमें वर्ण विच्छेद सीखना। देखो, वर्ण विच्छेद क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब वर्ण विच्छेद कर पाएंगे तो फिर हम संधि विच्छेद, समास, विग्रह इत्यादि तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि किसी भी स्थान पर अगर हमें ऊंचे जाना हो, वहां पर सीढ़ियां हो, तो हम पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखते हैं और अगला जो कदम है हम दूसरी पर रखते हैं, ना कि अंतिम सीढ़ी पर। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये प्रथम सीढ़ी, तो यहाँ आपको ध्यान देते हैं। अनंत में जब वर्ण विच्छेद हम कर रहे होते हैं तो हमको क्या करना है, जो शब्द हमको मिला है, शब्द किसको कहते हैं, हमने बताया था कि अनेक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे वर्ण कहते हैं। तो चलिए क्षमा करें, शब्द कहते हैं, ठीक है। अब जो शब्द है हमारा अनंत, इसको हमको क्या करना है, वर्ण, वर्ण का विच्छेद करना है, यानी वर्णों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ण क्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये स्वर है, इसलिए रहेगा। तो आप सभी को पता है कि जो स्वर हैं वो कभी आधे नहीं होते, क्योंकि वो उनकी स्वयं की सत्ता होती है। उसके बाद अगला वर्ण देखिए, आगे और अगला वर्ण क्या है, यहाँ पर ना है। तो पहले लिखेंगे ना, लेकिन ना अकेला तो नहीं है, ना के साथ में कोई स्वर भी लगा हुआ है, राइट। तो ना के साथ कौन सा स्वर है, तो आप देखें ध्यान से, तो यहाँ ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व आ हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब इसके साथ में देखिए, यहाँ पर ऊपर ये जो है क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। और अनुस्वार तो जो है कोई अक्षर नहीं होता है, वो तो अयोग हुआ है, वो तो चिन्ह मात्र है। तो अनुस्वार जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो जिस स्वर में लगा हुआ है उसी स्वर में आएगा। तो ये किसमें लगा हुआ है, ना के आ में, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अनुस्वार। उसके बाद देखिए, अब ये हो गए दोनों, ये दोनों हो गए। अब बचा हमारे पास ता, हम लिखेंगे ता, और अब प्लस क्या हो जाएगा, का, ठीक है। ये तो हो गया जी। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती है जो अक्सर आप, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक साथ सबकी ही गलतियों को एक यहाँ पे मैं बता सकूं। तो अक्सर गलती क्या हो जा रही है कि बहुत सारे लोग जब लिखते हैं तो बीच के जो व्यंजन हैं, जब उनको स्वरों से अलग कर रहे हैं तो उनमें क्या करते हैं, वो हलंत लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम किसी व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तो जो व्यंजन है उसमें क्या लगेगा, हलंत लगेगा। क्योंकि हलंत क्या बताएगा कि ये अब आधा है, इसके स्वर को हमने अलग कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा अनंत शब्द जो है हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने जो गलती की थी वो भी आपको पता चलेगी जी। तो अब अनंत जो शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या है, अकार है। तो ये अनंत शब्द कैसा शब्द है, अकारांत शब्द, जी, है ना। उसके बाद देखिए आपने विष्णु लिखा, तो ये विष्णु जो है इसमें भी इसके जैसा एक मिलता जुलता शब्द और किसी ने लिखा था, तो उसमें भी गलती थी। इसको थोड़ा समझते हैं, विष्णु, अच्छा विष्णु में ये जो श है, ठीक है,
चलिए एक प्रश्न कर ही लेते हैं ना आपसे। मैं आता हूँ वापस विद्यार्थी चैट में, ठीक है। क्या नाम है? तो एक मिनट यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहीं से देख लेता हूँ दूर से। पार्थ जी, पार्थ जी, अगर आप नहीं बोल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे प्रश्न है। ये विष्णु में जो सकार है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपको उच्चारण स्थान बताना है विष्णु में जो सकार है। पार्थ जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो। चलिए ठीक है। हाँ जी, बोले बोले मिथिला। जी। हेलो। ये जो विष्णु विष्णु में जो सकार है, सकार सकार दिख रहा है आपको? इसका उच्चारण स्थान क्या है, आपने पढ़े हैं? उच्चारण स्थान। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सभी लोग इनके लिए तालियां बजाएं, बहुत ही सुंदर जवाब। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ये किससे है? टवर्ग से है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ऐसे ही मैं आप सभी से प्रश्न भी करते रहूंगा, ठीक है, कभी कभी बीच बीच में। तो अगर आप माइक नहीं खोल पाते हैं कोई बात नहीं, मैं विद्यार्थी कहते हैं। चलिए विष्णु में देखिए एलियन जी, आपने क्या गलती की, और एक और हमारे भाई ने यही गलती की। उन्होंने ई पहले लिखा है, वाह जो क्षमा करें तो सही कर देते हैं। जो वाह है उन्होंने बाद में लिखा, ऐसा नहीं है। देखिए जो इकार है, हमको मात्रा जो है भले ही आगे दिख रही हो, है ना। ये सब संभवतः ये गलती जो है इसी कारण हुई है कि इकार जो है हमें मात्रा के रूप में पहले दिख रहा है, इसलिए हमने ई पहले लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी स्वर जो है वो व्यंजन के कहाँ आता है? पीछे ही आता है, उसके पीछे ही देखिए। जो वर्ण विच्छेद है हम वो उच्चारण के आधार पर करते हैं। जब विष्णु बोलेंगे तो जो ई है यानी इकार जो है, इसका उच्चारण आप जो है वा के बाद ही करेंगे। आप बोल धीरे से बोल के देखिए। वी वी वा पहले और ई बाद में, तो जो इकार है वो कहाँ आएगा? उस व्यंजन के पीछे आएगा, ना कि आगे। भले ही ये मात्रा जो है उसके आगे ही क्यों ना दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा होता वी, तो इकार तो पीछे चला गया, है ना। तो यहाँ पर कौन सा इकार है? दीर्घ इकार है, और ये इकार है। क्षमा करें, ये इकार है और ये दीर्घ इकार है। तो मात्रा आगे लगने का मतलब ये नहीं है कि अक्षर भी आगे होगा, ठीक है। हमको उच्चारण के आधार पर विक्षेप करना है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये छोटी सी जो गलती आपने की थी। चलिए, गलती करते हैं तभी हम सीखते हैं ना। तो अब जो ई है वो कहाँ आ जाएगा हमारा? आगे के स्थान पर। आगे के स्थान पर कहाँ जाएगा? पीछे आ जाएगा, है ना। तो वाह प्लस क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, अगला जो अक्षर है ये कैसा है? आधा अक्षर है। आधा अक्षर आप जानते हैं उसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा जो है आधा ही रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? श, आधा लिख देंगे, ठीक है। ये मूर्धन्य श है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा, तो ये भी चला गया। अब अंतिम क्या बचा? अणु, है ना। अणु बचा, तो अणु में क्या है? णा है, और णा के साथ क्या है? उकार है, तो यहाँ लिख देंगे ह्रस्व उ। तो इस प्रकार से हमारा विषाणु ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार का हमारा विष्णु शब्द। और भी आपने और भी शब्द लिखे हैं, पर ब्रह्म इत्यादि, तो उस पर मैं आऊंगा। रेफ वाले शब्दों में आपको बताया था मैंने कि अगर नीचे रेफ है तो उस अक्षर के पीछे आप लगा दीजिए, और अगर ऊपर वाली रेफ है तो उस अक्षर के आगे आप लगा दीजिए। चलिए कुछ और शब्द हैं जहां पर गलतियां हुई हैं, मैं उनको आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है जी। एक सेकंड, मैं सबसे पहले शुरू से ही करता हूँ जहाँ से। हाँ, अपने क्या नाम है, सुनील जी ने भेजा था, उन्होंने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, है ना। मैंने कुंभकर्ण का वहां स्पष्टीकरण दे दिया था। अब मैं मेघनाद का स्पष्टीकरण दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सरल शब्द है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए सुनील जी, आपने क्या गलती की है? मेघनाद, बाकी सब आपने सही किया है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ जो मे शब्द है ना, मे अक्षर है, इसमें क्या, इसमें जो मे है उसमें केवल एक ही स्वर है, ठीक है। एक स्वर कौन सा है? मे, म, ए, है ना। तो माँ है, और माँ के साथ क्या है? ये है, ठीक है। तो क्या हो गया? मे। अब आपने क्या किया है कि माँ प्लस आ और प्लस ए इस प्रकार से लिखा है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें आ जो है नहीं है, केवल क्या है? ए है। ए भी तो स्वर है ना, क्योंकि स्वयं सिद्धता है, तो आ की आवश्यकता तो हमें नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आपका थोड़ा सा शुद्ध है, बाकी सारा कुछ आपने फिर सही लिखा है। फिर क्या हो जाएगा? अगला अक्षर क्या है? घा है, तो घा, घा में क्या है? ह्रस्व अकार, तो हो जाएगा मेघ।
रह ना, तो ना में क्या हो जाएगा, ना, और इसमें क्या है, दीर्घ का आकार है, ठीक है, तो हो जाएगा हाँ। और अंतिम अक्षर क्या है हमारा, द, तो दा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में हाँ, इस प्रकार से हमारा मेघनाद बनेगा। ठीक है जी। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ना कि जैसे विभीषण शूर्पणखा इत्यादि में आपने ये किया। चलिए अब आते हैं बिल्लू जी, इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया, क्योंकि इन्होंने सारे शब्दों को सही लिखा, और ऐसे शब्दों को भी सही लिखा जिनकी मुझे अपेक्षा भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग बिल्लू जी के स्थान पर सभी लोग जो है एक बार अपनी कॉपी में, हाँ बिल्लू जी भी करेंगे, इसका प्रशंसा करना है इसका मतलब वो नहीं करेंगे। ये शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर उद्योग, ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद अपनी कॉपी में करिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा हो गया, आपको 25 से 30 सेकंड का समय। सब लोग जरा करें उद्योग, अपने कॉपी में वर्ण विच्छेद करें। चलिए यहाँ पर अच्छा दीदी जी का भी आ गया, मुझे लगता है अभी अभी किया है इन्होंने। ये दुर्योधन को दुर्योधन लिखा है, कोई बात नहीं। गांधारी, यहाँ पे गांधारी में आ जो है उसपे अनुस्वार होगा। ठीक है जी। कुंती, कुंती के ऊ में भी अनुस्वार जो है ऊपर है, तो आपने ना लिख दिया, नहीं ना नहीं लिखना है आपको, अनुस्वार है तो अनुस्वार ही लिखना है, जब ना रहेगा तो ना लिखना है। फिर अर्जुन और राजा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सुंदर दीजिए आपका जी। आशा करता हूँ इतनी देर में आप सभी ने उद्योग का विच्छेद जो है कर लिया होगा। ठीक है, अभी आप सबसे प्रश्न है, ठीक है, मैं विद्यार्थी चैट में वापस लौट रहा हूँ। उद्योग में कितने अक्षर हैं, उद्योग में कितने अक्षर हैं? अच्छा अभी भेजिए मत आप, विष्णु मेघनाथ उद्योग, ठीक है, दीदी जी भेजिए मत, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है, ये फोटो डाउनलोड आप खाली, मैं प्रयास करूंगा कि हमारी कक्षा भी गड़बड़ ना हो और काम चलता रहे। छः, छः 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 छः, बहुत बढ़िया, छः जी। हाँ बोलना नहीं है, माइक बंदी रखिए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, अरे पार्थ जी की स्पीड तो बहुत ही सुंदर है, उन्होंने टाइप करके भी भेज दिया। हाँ आप लोग भी प्रयास करें कि संस्कृत में लिखने का प्रयास करें, गूगल कीबोर्ड में आप संस्कृत जो है अंग्रेजी में लिखेंगे तो संस्कृत में लिख देता है। बहुत बढ़िया, चलिए तो सभी का उत्तर लगभग है सही है। भारती श्री जी आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, समझते हैं कहाँ गड़बड़ी है, ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हाँ अब लिखना बंद करिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए उद्योग है हमारा, अक्षर क्या है, उद्योग। तो सबसे पहला वर्ण विच्छेद क्या है, ऊ है, क्या है हमारा, ऊ, ठीक है, तो ऊ क्या है, स्वर है, का रहेगा ऊ। अब अगला अक्षर क्या है देखिए, द्या, अगला अक्षर क्या है, द्या। अब आप याद करिए हमारी दूसरी कक्षा जब हमने व्यंजन पढ़े थे, तो वहां आपको मैंने बताया था कि जो द्या है ये कौन सा व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, याद आया, कौन सा व्यंजन है ये, संयुक्त व्यंजन है। और ये किस किस से मिलकर बनता है, तो ये किस किस से मिलकर बनता है, एक तो बनता है दा से और एक बनता है या से। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका क्रम सही रखिएगा, दीदी जी आपने क्रम थोड़ा उल्टा कर दिया है, ए पी दीदी जी ने या पहले कर दिया दा बाद में कर दिया, ये जो हो गया वो है ना, गलत हो जाएगा, क्रम भी सही रखना है हमको, है ना। छह क्या भाई, उदा यो वहाँ, ठीक है, ठीक है चलेगा। अब यहाँ समझिए, अब वहां पे मत टाइप करिए, यहाँ पे टाइप करिए, ठीक है, ये टाइप मत करिए, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर अगर आपको दिख रही हो। जी जी। तो उद्योग में जो या है ये किस किस से मिलकर बनता है, दा और या से, ध्यान रखिए यहाँ पर उच्चारण हमको दा और या ही करना, उद्योग, विद्यार्थी, बिल्लू जी ने विद्यार्थी शब्द का उपयोग किया। तो अब चूंकि ये संयुक्त अक्षर है, ये दा और या से मिलकर बनता है, तो इसका भी तो हमको विच्छेद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, द और प्लस क्या हो जाएगा, या, ये हो गए। और अब देखिए जो दिया है इसमें भी एक स्वर लगा हुआ है, तो कौन सा स्वर लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है ओ, तो हम लिख देंगे ओ, ठीक है जी। और अब हमारा क्या बचा, अंतिम अक्षर बचा गा, ग हलन, और प्लस क्या हो जाएगा आ, तो हमारा क्या बन गया, उद्योग। अब बिनी अक्षर 1 2 3 4 5 6 अक्षर, समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमारा जो संयुक्त संयुक्त अक्षर वाले शब्द है उनका होगा, ठीक है जी। अच्छा अभी आपको देता हूं मैं करने को, चलिए अब आप लोग इस अक्षर का वर्ण विच्छेद करिए, अपनी कॉपी में करिए। हाँ पहले एक चीज, ये जो उद्योग है ये ऐसा विच्छेद जिसने किया था वो अपने उस कॉपी में अपने लिए एक स्टार बना ले, और खुद को वो स्टार समझे कि मैंने सही किया है, जिसने भी इस प्रकार से किया था अपनी कॉपी में, ठीक है।
और अगला शब्द है आपका कक्षा। ठीक है, उच्चारण क्या होगा? शा, है ना? तो आज उच्चारण भी बुलवाएंगे इसका। ठीक है, कक्षा, कक्षा का वर्ण विच्छेद करें आप लोग अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में करिए जी सभी लोग। हाँ, मैं आशा कर रहा हूँ। अरे ये देख, इसमें एंटर नहीं होना भैया, रुक जा। अरे विद्यार्थी के कारण चल रहा है। ठीक है, ये पांच पांच, बहुत बढ़िया। अक्षर कितने हैं? पांच हैं। आप लोग कॉपी में करते जाइए अपने से, आपको विच्छेद भी करना है, और जब सही हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि मेरा सही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको, हाँ अच्छा, एक 10-12 सेकंड और दे देते हैं। भेजना तो फोटो मत भेजिएगा, फोटो में मेरा मोबाइल वो थोड़ा सा रुक जाता है, प्रॉब्लम करता है इंटरनेट, वैसे ही अपन काम चला रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए। हाँ, ब्राह्मणी जी ने, वाह क्या बात है जी। दास अनिमेश जी, आपने एक तो होमवर्क नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा नाराज हूं मैं। और अभी आपने सकार जो है तालब्ध उपयोग कर दिया। याद करिए, जो कुछ सा है इसमें कौन सा वाला सा होता है? मूर्धन्य सा, राइट? तो अब आप लोग समझ गए सभी लोग कैसे है? सबसे पहला तो हम, चलो इसे कर ही लेते हैं हम लोग। अब स्क्रीन देखिए सभी लोग, पहले तो का है, और प्लस क्या है? ह्रस्व आ। और अब अगला जो अक्षर है वो क्या है? शा। तो शा में क्या होता है? शा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ये किस किस से मिलकर बनता है? एक तो होता है क, और एक होता है सा। सा कौन सा? मूर्धन्य सा। तो इन दोनों से मिलकर बनेगा क्षा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वर्ण विच्छेद में? एक तो होगा का, एक तो होगा शा, और अंत में इसमें कौन सा पर लगा हुआ है? लगा हुआ है दीर्घ आ। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा कक्षा। अब इसको उच्चारण करिए क्षमा को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये वाला अच्छा बोल देते हैं। कौन सा वाला? चवर्ग का दूसरा अक्षर बोल देते हैं ना। तो हाँ, क्षमा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो क्षमा है, इसको उच्चारण कैसे करना है? का उच्चारण कंठ है, और फिर, है ना, आ का भी कंठ और सा का भी कंठ, लेकिन जो सा है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इस सा को और सा को मिला के बोलना है, यानी मूर्धा और कंठ का उपयोग करना है। सा, सा बीच को कहाँ लेके जाएंगे? मूर्धा की तरफ, तो उच्चारण सही होगा। क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय। चलो, अब क्षत्रिय आपने लिख दिया है, तो अगला शब्द इसी को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला शब्द आपका जो है वो क्षत्रिय शब्द ही है। ठीक है, क्षत्रिय, इसका विच्छेद करना है, आपसे करके बताइए, कॉपी में कर लीजिए। हाँ, क्षेत्र भी हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ, आज बहुत कुछ लोगों ने शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर किया था। तब बड़ा आनंद हुआ। जैसे हमारे एक छात्रा हैं जिन्होंने पांच ही शब्द जो है वो किसके ले लिए? संस्कृत से ही पर्याय नाम ले लिए। एक जी, कौन थे वो? एक सेकंड, मैं नाम भूल गया, यहाँ पे भेजा था उन्होंने, उन्होंने संस्कृत के ही पर्यायवाची लिख दिए। हाँ, और एक अंश जी ने संस्कृत के ही शब्द लिखे, बहुत अच्छा है। जैसे व्यंजनम, है, पूपिका, शाकहा, पुलाकहा, दधिकम, ये सब खाने की सामग्री है, और खाने की सामग्री को हम व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई भ्राता थे जिन्होंने भेजा था, मैं भूल गया जी, जिसने भेजा था। धन्यवाद। हाँ, आवाज आती है विद्यार्थी कैसे हैं। हाँ, क्षत्रिय का करना है। भौमिक सांडिल्य की बहुत अच्छी स्पीड आपकी। सा सा आ सा रा ई आ। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भौमिक सांडिल्य जी ने पूरा सही कर दिया। चलिए, अब इसको देखना बंद करिए, इसको समझते हैं। ठीक है, अब आपकी कॉपी में जहाँ जब जब आप सही करेंगे, जब जब आप सही लिखेंगे, आपको जहां जहां आप सही लिख रहे हैं वहां आपको स्वयं को एक स्टार देना है। ठीक है, और फिर सप्ताह के अंत में पूछूंगा कि किसकी कितने स्टार हैं। ठीक है, और स्टार जो है फिर आपको किस हिसाब से मिलेंगे? आपको मौखिक भी सुनाना है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अब ये अंतिम शब्द है, इसके बाद एक दो शब्द और देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला अक्षर कौन सा है? क्षा है। तो क्षा में क्या क्या है? का और शा। भौमिक जी ने पूरा लिख दिया सही। अब अगला जो वर्ण है वो भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है, स्त्री, है ना? संयुक्त व्यंजन क्या है? स्त्री। तो स्त्री जो स्त्रा है वो किस किस से मिलकर बनता है? ता और रा। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है? ह्रस्व ई। तो ह्रस्व ई हम लगा देंगे पीछे, और अंत में हमारा क्या है? यह है। तो या, और या में क्या मिला हुआ है? ह्रस्व आ। तो हमारा हो जाए क्षत्रिय। क्षत्रिय। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात अक्षर। ठीक है जी, जो आठ लिख रहे हैं वो थोड़ा सा देख लें एक बार।
अच्छा क्षमा करें, मैंने गलती, हाँ मैंने गलती कर दिया, ओके। जी 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 जी, हाँ शाम में आ है, 8 अक्षर, ओके। धन्यवाद जी। हाँ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जी। हाँ मैंने आ लिखना भूल गया था, तो का प्लस आ। अच्छा इसको पता है, मैं कभी गलती करता हूँ ना, तो अब आप चूंकि आप लोग समझदार हैं, इसलिए आप लोग पहचान लेंगे, नहीं तो मैं क्या बोलता हूँ अपने छात्रों को कि मैंने ये जानबूझ कर लिखा था, ताकि आप लोग बता सको कि आप लोग मतलब गलती पकड़ पाते हो या नहीं। लेकिन यहाँ मैंने अपनी गलती मान ली। ठीक है। नहीं तो मैं छात्रों को बोलता कि मैंने जानबूझ कर लिखा था, मैं देखना चाह रहा था आप लोग पकड़ पाते कि नहीं। तो आप लोगों ने पकड़ लिया, तो मैंने जानबूझ कर लिखा था जी। चलिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा क्षत्रिय। अब एक और अक्षर है जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें भी कई लोगों ने गलतियां की हैं। ये शब्द है हमारा कृष्ण, ठीक है। दो चार लोगों ने बिल्कुल शुद्ध लिखा है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, वो प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन इसको भी समझना, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में सभी लोग बिना देखे वर्ण विक्षेप करिए। अच्छा हाँ, और जब तक मैं जो जरूरी बात थी वो ये थी कि देखिए, हाँ इसको वर्ण विक्षेप करिए कृष्ण को, है ना, अपनी कॉपी में। तो आपको क्या करना है, मतलब ये होमवर्क वाला सेक्शन मैं गुलू जी से निवेदन करूंगा, इसको खोल के रखिए। आप लोग जब भी आप होमवर्क करें, आप उसमें डाल दिया करें, ठीक है। तो मैं जब जब मुझे समय मिलेगा मैं चेक कर लूंगा। इससे फायदा ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसको देखकर सीख लेंगे, कि अगर एक गलती करता है तो दूसरा भी उस गलती से देखकर सीख लेगा, है ना। तो होमवर्क सेक्शन मैं निवेदन करूंगा कि उसको आप हमेशा के लिए खोल कर रखें, ठीक है। बस आपको ये सब सभी लोगों को ध्यान में ये रखना है कि हमारे इस सर्वर पर कभी भी गलती से भी आपको कोई चैटिंग नहीं करनी है। चैटिंग इन द सेंस की कोई भी बातचीत नहीं करनी है कि घर में हाल चाल कैसे हैं, फलाना ठिकाना, ये सब नहीं, है ना। तो भी बात होगी सिर्फ कक्षा से संबंधित होगी और कुछ नहीं, तो ये सर्वर उड़ाना नहीं है। जी। हाँ दास अनिमेष जी बहुत बढ़िया। भौमिक जी, सांडिल्य गोत्र के आप हैं, बहुत बढ़िया। आप अपना बिल्कुल शानदार लिखे। अरवन नारी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, अब एपी दीदी जी इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना। अब देखिए बाकी लोग री लिख रहे हैं, आप रा लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे हम, है ना, क्योंकि गलतियां दो चार लोगों ने भी की हैं। ठीक है चलिए। तो मैं आशा करता हूँ इसको हम, अच्छा ब्राह्मणी दीदी दिख रही हैं, लिख लेने दीजिए उनको। हाँ अब ठीक है, हाँ अभी एडिट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी जी अभी भी आपका अशुद्ध है, ब्राह्मणी जी आपका भी थोड़ा अशुद्ध है, इसको समझते हैं, ठीक है जी। ओके, क्योंकि ये मात्रा जो है ना ये कंफ्यूजन कर रही है। ओके चलिए, अब यहाँ देखिए स्क्रीन पर, तो सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है हमारा, क्री है अक्षर। क्या है, क्री, इसको मैं अलग ही लिख देता, है ना। क्रू कई लोग बोलते हैं, कई लोग री बोलते हैं, उच्चारण में भिन्नता है लेकिन शब्द वही है। तो फ्री में आप देखेंगे अगर ध्यान से, इसको थोड़ा सा और शुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ तो साथ में लिखा जाता है। हाँ, जो फ्री है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मात्रा है तो इस तरह से ऐसे घूम के लगती है ना, अक्षर में, किसी भी अक्षर में आप अगर का में लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी, अगर आप मान लीजिए सा में लगाएंगे, है ना, तो इस प्रकार से लगेगी। अगर आप जो है मान लीजिए चा में लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए आप जो है और किसी अक्षर में मान लीजिए आप ई में तो नहीं लगेगा, जैसे मान लीजिए क्या है, इसका जो है इसमें अधिक प्रयोग होता है इसका, अक्षर में, है ना, अक्षर में लगाएंगे तो इस प्रकार से। तो ये जो है, ये नीचे जो इस तरह घूमता है, ये एक मात्रा है, ठीक है। क्या है ये, मात्रा है, मात्रा यानी स्वर है, ठीक है। अब कौन सा स्वर है, तो ये री स्वर है, री। री कहाँ पर है, तो ह्रस्व, ह्रस्व स्वरों में जो पांच पांच है, पांच में से जो चौथे नंबर का क्या है, और री है ना। ये है इस प्रकार से। अगर आप ध्यान से इसकी बनावट देखेंगे तो इसमें भी इस प्रकार से होता है, और इसकी जो मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, ऐसे लगती है। तो ये जो, अरे मत क्यों जा भाई, ये इस प्रकार से लगती है। तो यही जो नीचे घुमा हुआ यही वो स्वर है, तो ये री है, क्या है, और री है, ना कि रा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, तो यानी कि हमारा जो कृष्ण है, मैं आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे री को, क्योंकि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब इसका कैसे विक्षेप होगा, तो पहले होगा का, और री खुद एक स्वर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, और री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, री, ना कि रा, क्योंकि कई लोगों ने इसको लिखा भी था और कई लोगों ने इसको सही भी लिखा था, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारा, शाह है, शाह हलंत है, आधा है तो आधा ही लिख देंगे, पर अंतिम बचा आना तो ना लिख देंगे,
और अंतिम बचा आ, तो हो जाएगा हमारा कृष्णा। कृष्णा। अब जिन लोगों ने सही किया था वो उसको स्टार लगा दें, ठीक है। यहाँ मैं एक स्टार हूँ, मैंने सही किया है, तो इसमें अक्षर है 1 2 3 4 और 5। 5 अक्षर का कृष्ण अक्षर है, पंचाक्षर मंत्र है ये। और हमारे यहाँ बोलते हैं कृष्ण जी। एपी दीदी जी, ब्राह्मणी दीदी, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्नो दीदी जी ने भी सही लिखा। बस इसमें क्या है, आप आपके टाइप टाइप पर जो टाइप कर रही हैं आप उसको, इसमें हलन तो नहीं लग पा रहा है, कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा कृष्ण, तो ये विकार था। मैंने संयुक्त व्यंजन आपको बता दिए, एक बार इनका हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी इस अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दूंगा, आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। वर्ण विच्छेद में हमने अपने एलियन चीज भी पूछे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ। नहीं, आ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा दीदी जी, क्योंकि ये जो री है ये स्वयं एक स्वतंत्र स्वर है। याद करिए, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, आ, ई, उ, री और री जी। आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र स्वर हैं, इसलिए इसमें अ नहीं होगा। रा के साथ अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा होता ग्रह, तो ये जो नीचे वाली देखो रेफ जो है इस तरह लिखती है, नीचे वाली रेफ जो है इस तरह लगती है, और जो री की मात्रा है वो इस तरह लगती है। समझ में आ गया जी, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम री, नहीं ह्रस्व, ह्रस्व है अगर। हाँ, दीर्घ कैसे होगी, दीर्घ बता देता हूँ मैं। हाँ जब, हाँ दृश्य, दीर्घ का मैं बता देता हूँ। आगे जब हम पिता शब्द पढ़ेंगे, तो वहां द्वितीय बहुवचन में एक शब्द आता है पितृन, है ना, इस प्रकार से। तो जब दीर्घ होगा तो वहां पर 2 बार ऐसे घुमा होगा, एक और एक, दो, इस प्रकार से। ठीक है जी। मेरा, हाँ कृष्णम, आधे रा पर आएगा, कृष्णम का बता दीजिए, मैं इस पर सही किया है हमने। हाँ जी, कृष्णम पे आ रहा हूँ मैं, दीदी नहीं तो सही है जी। जी जी जी। तो पितृन जब दीर्घ लगाएंगे तो वहां पे 2 बार लगेगा, और ह्रस्व लगाएंगे तो वो, हाँ एक मिनट, उससे पहले हम चलते हैं। देखिए क्या है हमारा, एक होता है ग्रह, तो इसको स्पष्ट कर देते हैं। एक होता है ग्रह और एक होता है गृह, ठीक है। ये गृह, इस ग्रह का मतलब क्या होता है, प्लेनेट। इस ग्रह का मतलब क्या होता है, भवन, मकान। तो इस प्रकार से ये विकार है और ये रेफ है। रेफ यानी आधा र, ठीक है जी। रकार नहीं बोलेंगे, रकार मतलब पूरा हो जाएगा। हाँ, बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं। रकार है या रेफ है, और ये रिकार है। ये इन दोनों में अंतर है जी। चलिए अब कृष्णम का थोड़ा समझ लेते हैं। कृष्णम में भाई साहब गरुण जी, गरुण जी आपने जब कृष्णम लिखा था, है ना, कृष्णम, ठीक है ये। तो कृष्णम में क्या है, वही री है, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, क प्लस क्या हो जाएगा, री, और उसके बाद क्या है, का हलंत है, आधा है, तो हलंत था। फिर सा जो है दंती सा, ये भी आधा है। उसके बाद क्या है, अंतिम ना है, तो ना में क्या मिला हुआ है, ना, और प्लस है इसमें का। और जो अनुस्वार है वो कहाँ पर है, ना के स्वर में है, तो ना में ही हम अनुस्वार लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा कृष्णम। ठीक है जी। ये 2 बार डबल डी, मुझे अच्छा डबल डी समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए डबल, देखो जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, कृष्ण लिखा था राइट, कृष्ण, अरे आप कर दो बचाओ, कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण में जो री है ना, तो ये कौन सा ह्रस्वरी है, जब इसका विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, हाँ इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे, का और प्लस और री, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसी कृष्ण में मैं दीर्घ री लगाता हूँ, तो दीर्घ री कैसे लगेगा, देखो ह्रस्वरी में एक मात्रा होती है, दीर्घ री में कितनी मात्रा होंगी, एक और एक, दो, इस प्रकार से। और जब इसका विच्छेद होगा तो कैसे होगा, का और प्लस री, इस प्रकार से, एक और एक, दो। ये दीर्घ, ये दीर्घ है, ये ह्रस्वरी है। और देखिए दीर्घ का प्रयोग भी बहुत कम होता है, 2 4 5 शब्दों में ही होता है। जो ऋकारांत शब्द हम पढ़ेंगे तब वहां आपको आएगा, है ना, वहां पर स्त्रीन जो आता है वहां, कर्म में रा पर आ आएगा या का पर,
कर्म, नहीं रा तो आ के बाद आएगा ना जी। कर्म का देखिए, कर्म, कर्म है ना, कर्म में काम प्लस आ। अब देखिए रेफ जो है वो कहाँ है, माँ के ऊपर है, यानी माँ के पहले आ जाएगा। और रा, और फिर माँ और प्लस हाँ, इस प्रकार से मतलब कर्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो लरी दो बार हु है नहीं, लरी एक ही बार है। लरी जो है उसका दीर्घ नहीं होता है, उसका केवल ह्रस्व ही होता है, तो दीर्घ उसका नहीं होता है। हाँ ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आप गुरुजी स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। एग्जाम अच्छा ये नीचे है, ठीक है जी, तो लीजिए जूम कर देते हैं ये। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा जो है कृष्ण है और हमारे कर्म, तो ये मैंने आपको वर्ण विच्छेद के विषय में बताया। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, अब मुझे मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन बंद करूंगा, क्योंकि मुझे एक दो स्क्रीन शॉट लेने हैं, या फिर मैं यहीं से ले लेता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से लेगा नहीं ना। तब तक आप लोग क्या करिए, हाँ मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ ना 2 मिनट के लिए, मैं आपको व्यस्त रखूंगा। चलिए मैं आपको 3 4 शब्द दे रहा हूँ, उनका आपको वर्ण विच्छेद करना है जी, ठीक है जी। चलिए तो यहीं से ले लेता हूँ, एक तो संग्रह, इसका वर्ण विच्छेद करिए जब तक, है ना। एक मैं थोड़ा कठिन देता हूँ, क्योंकि दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा आ गया, ये वाला देखते हैं, ठीक है। अरे भाई क्या आ गया, म्लेच्छ, ठीक है। संग्रह और म्लेच्छ, इन दोनों का वर्ण विच्छेद करिए जब तक मैं आपको, ठीक है। ग्रह बता दीजिए, उसमें आ कहाँ आएगा ग्रह में जी। हाँ ठीक है, जब तक आप लोग इनका, अरे भैया 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 प्लीज प्लीज, ठीक है, आप डिलीट हो जाए। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है, कहाँ से सीखेगा। हाँ, हट गया, ठीक जी। देखिए ग्रह में ग्रह लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ग्रह में जो देखिए रेफ कहाँ है, नीचे वाली है, तो आपको बताया है कि नीचे वाली रेफ है जो वो कहाँ लगेगी, ग प्लस क्या, नीचे वाली रेफ उसी अक्षर के जिस अक्षर में लगी उसी अक्षर के साथ आती है, तो गा के पीछे, और उसमें क्या मिला है आ, तो होगा ग्रह, और उसके बाद क्या है हा है, तो हा और प्लस आ, इस प्रकार से हमारा हो गया ग्रह जी। जी, चलिए मैं इसको जी, नहीं, हाँ क्योंकि गा में भी गा जो है ना, ग्रह ग्राह अपन बोले ना ग्रह, तो ग्रह गा में भी तो आ मिला हुआ है ना, गा और रा के साथ आ मिला हुआ है कि नहीं हुआ, मिला हुआ। हाँ लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेफ कौन सा है? हाँ, हाँ तो पहले हम क्या बोल रहे हैं, देखिए उच्चारण से, वर्ण विच्छेद मैंने बताया ना आपसे, उच्चारण से करना है। तो करम, करम, रा कहाँ बोल रहे हैं हम, आ के बाद ही तो बोल रहे हैं, और ग्रह में रा कहाँ बोल रहे हैं, देखिए गौरव, गौरव, रा गा के बाद बोल रहे हैं। इसको समझने का सरल तरीका मैंने ये बताया कि अगर नीचे वाला रेफ हो तो उसी अक्षर के साथ जाएगा, अगर ऊपर वाला रेफ हो तो उस अक्षर के कहाँ जाएगा, पहले जाएगा। ठीक, का तो हम स्वतंत्र विच्छेद करेंगे, है ना, का और प्लस आ, ये तो इसका स्वतंत्र विच्छेद हो गया। अब जो ऊपर वाली रेख है कर्म में, उसका रा कहाँ आ जाएगा, उसके आगे आ जाएगा, और माँ पहले रहे बाद में रहेगा, और आ उसके बाद में रहेगा। लेकिन ग्रह में क्या है, ये नीचे वाली रेख है, ठीक है। तो नीचे वाली रेख कहाँ जाती है, उस अक्षर के साथ में जाती है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, ग, और सॉरी क्षमा करें, हाँ, तो रहेगा गा, और प्लस इसके साथ में क्या है, रा भी तो है, रा नीचे वाली रेफ है, तो गा, गा के साथ ही रहा होगा। अब ये तो हो गया क्या, ग्रह, लेकिन उसके साथ में आ भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ग्रह, और ये कर्म जी। अभी ये आप दोनों शब्द करिए, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन बंद करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा मैं। जी चलिए, वापस लगाओ भैया, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं फटाफट लघु कॉम का स्क्रीन शॉट ले लूँ। आज हम इसका थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, आज मैं जल्दी होमवर्क के चक्कर में स्क्रीन शॉट लेना भूल गया। चलिए चल जाए से, अब तक आप लोग होमवर्क करते जाइए। भौमिक सांडिल्य जी, आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए।
है ना। अगर आप लोग जो है इसमें क्या बोलते हैं, हमारे होमवर्क में अगर भेज सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं चेक करता हूँ, तो ठीक है। 1 सेकंड का टाइम लगेगा। चलिए। अरे भैया 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 भैया, प्लीज। तो नहीं हो पाएगा आज, फिर कोई देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं। कलेक्शन हो गया। हाँ जी। शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, पूरा स्क्रीन शेयर करना है हमसे। स्क्रीन का शेयर हमारा हमारा मेरे देख सकते हैं। ये रहे। चलिए। तो ये भौमिक सांडिल्य जी ने भेज दिया है संग्रह का और म्लेच्छ का। एक बार हम फटाफट आप लोग मिला लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, केवल आंसर देखूंगा, ठीक है। तो स प्लस आ, अनुस्वार किसके ऊपर, सर के ऊपर। फिर ग, सॉरी, अरे, ग हलंत, रा हलंत, आ, और फिर क्या है प्लस में, हा, और प्लस में। तो इस प्रकार से आपका संग्रह होगा। एक बार मिला लीजिएगा कितने लोगों ने सही किया, ठीक है। अब अगला जो हमारा था म्लेच्छ। म्लेच्छ में माँ आधा है तो आधा, फिर है ला, इसमें प्लस है ए, फिर है चा, चा आधा, उसके बाद छा। अच्छा, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, ये वाले छा को ये वाला क्षा समझ लेते। ये जो है वर्ग का अक्षर दूसरा अक्षर है, तो ये जो क्षा है ये संयुक्त व्यंजन है। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों का इसका उच्चारण स्थान है तालु, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और मूर्धा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो क्षा और फिर इसमें क्या हो जाएगा आ। तो इस प्रकार से आपका संग्रह और म्लेच्छ। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो विद्यार्थी के अपने चलते हैं वापस। हाँ जी, चलिए। अब आते हैं हम हमारे ग्रंथ परिचय पे कि ये जो हमारा वर्ण विच्छेद है ये यहीं पर फिलहाल के लिए समापन किया जाता है। जब कभी मेरी इच्छा होगी मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है। आप इससे ऐसा नहीं सोचिएगा, बचना है। अच्छा, अब हमको क्या अभ्यास करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक वो देता हूँ कि आप लोग इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप कल ऑफिस जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, राइट, मतलब बाहर तो जाएंगे सही, या मोबाइल में कोई रील देखेंगे या कोई मैसेज पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो जो शब्द आपके पढ़ने में आते हैं आप उनका वर्ण विच्छेद कैसे करना है, अपने मन में करना है। यहाँ पर लिखा है कोमल, कोमल दुकान, या कोमल कपड़े की दुकान, कहीं पर लिखा है मान लीजिए। फिर आपको कोमल का जो है वर्ण विच्छेद करना है, का प्लस ओ प्लस मा प्लस, फिर क्या है, आ प्लस ला प्लस आ। अच्छा, इसके अंत में क्या है, ला है, आ है, तो ये कैसा है, अकारांत है। अच्छा, कहीं पर लिखा है कोकिला, कोकिला का प्लस ओ प्लस बी प्लस, सॉरी, पी, सॉरी, का प्लस पी प्लस ला प्लस आ, अरे तो दीर्घ आकारांत। तो इस प्रकार से आपको आपके ऑफिस में आते जाते किसी गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है महाकाल या फलाना ये ठिकाना, आपको ऐसे जैसे 10, 5, 15 शब्दों को बार बार अभ्यास करना है, ठीक है जी। मन में ही करना है, और अगर लिख के करें तो बहुत सुंदर है। चलिए, अब हमारा जो अगला पाठ है वो है लघु कौमुदी का परिचय, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। हम जब व्याकरण स्टार्ट मतलब आरंभ करें उसके तरह, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लघु कौमुदी जो है वो वरदराजाचार्य जी ने लिखी है, और ये अष्टाध्यायी के ही सूत्रों का संग्रह है एक प्रकार से, और उनकी छोटी छोटी व्याख्याएं यहाँ पर दी, ठीक है, जो वरदराजाचार्य जी ने स्वयं की। तो ये इन्होंने लघु लघु कौमुदी क्यों लिखी, ये इसके मंगलाचरण में ही वो बताते हैं। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ का जब हम आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब क्या हुआ, मंगल आचरण। जब मंगल यानी तो सुंदर, अच्छा है, बहुत ही शुभ है। जब वो हम आचरण करते हैं तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य शुभ होता है, ये हमारी सनातन परंपरा है। तो ऐसे ही कभी जब हम ग्रंथ से लिखते हैं तो उसके पहले भी मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण पर विद्वानों की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, कई प्रकार से इसकी व्याख्याएं की जाती है, लेकिन हम सामान्य संस्कृत से पढ़ें इसकी सामान्य व्याख्या ही समझेंगे।
तो यहाँ पर इन्होंने अपना उद्देश्य भी बताया है और ज्ञान की जो रात्रि देवी हैं उनको नमस्कार किया। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं तुदां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, नत्वा नमस्कार करके, किसको, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को। उनका स्वरूप कैसा है, शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम्, है ना, जो शुद्ध और गुणों से संपन्न है ना, उनको, जिन्होंने मुझे बुद्धि प्रदान की, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके। और लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखो जो सरस्वती देवी हैं, सरस्वती, सॉरी, शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवी नत्वा, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके, पाणनीय प्रवेशाय, पाणनीय प्रवेशाय, पाणनीय का मतलब क्या हुआ, पाणनी जी की जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रवेश के लिए, प्रवेश यानी उसमें जाने के लिए। क्योंकि अगर हम लघु कौमुदी समझ पाएंगे तो फिर हमें अष्टाध्यायी समझने में उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि अष्टाध्यायी में आज के समय में थोड़ा क्रम बहुत अलग प्रकार से दिया है और उसमें सूत्र अधिक है, व्याख्या बहुत कम है, और उसको हमें महाभाष्य से समझना पड़ता है। महाभाष्य इतना विशाल ग्रंथ है, वो कई बार कई लोग तो महाभाष्य पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आता है। तो इतना विशिष्ट ग्रंथ है पाणिनि जी का। यहाँ आपको जो है पाणिनि जी की विशिष्टता भी दिखेगी। तो वो कह रहे हैं पाणिनि प्रवेशाय, पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोम्य, हम करोमी, अहम अहम करोमी। तो कह रहे हैं कि मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो इस प्रकार इनका मंगलाचरण है। अब सबसे पहला जो है अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ क्या है, संज्ञा प्रकरण, ये पहला प्रकरण है। प्रकरण मतलब आप समझ लीजिए कि किसी एक आप पाठ पढ़ते हैं उसका एक अध्याय है ना। जैसे हम महाभारत पढ़ रहे हैं तो महाभारत के क्या है, 18 पर्व हैं, और पर्वों के अंदर क्या है, फिर अध्याय हैं। तो ऐसे ये अध्याय है ना। सबसे पहला प्रकरण कौन सा है, संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण इसको क्यों कहा, इसको समझिएगा। देखिए संज्ञा जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। अगर स्पेलिंग गलत लिखूं तो क्षमा करिए, मेरी अंग्रेजी थोड़ी हाई क्वालिटी की है, ठीक है। मतलब हर किसी की समझ नहीं आती, इसलिए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं थोड़ा। जो क्या नाम है उनका यार, वो अपने यहाँ नेता नहीं है, शशि थरूर जी, वो मेरे से सीख के गए थे, ठीक है। तो इसलिए मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कभी कभी गलत हो जाती है। मतलब आप लोगों को लगता है गलत है लेकिन मैं सही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये संज्ञा, संज्ञा है ना नाउन। तो इसकी परिभाषा आप शुरू से बचपन से पढ़ जाते हैं कि प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना, फलाना ठिकाना। हिंदी में बोले तो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं इसकी और सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण ये है कि किसी के भी नाम को, चाहे कोई भी नाम हो, अब आप आस पास देखिए, नजर मारिए, ऐसी कोई वस्तु आपको दिख रही है जिसका कुछ नाम ना हो। सबका ही नाम है, आपका खुद का नाम है, आपके सामने मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, उसका भी कुछ नाम, अगर नाम नहीं होता तो हम नाम रख देते हैं, हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार होता है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका कुछ नाम ना हो, सबका ही नाम है। तो इसलिए नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, इसलिए संज्ञा प्रकरण कहा गया। अब नाम क्या, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा प्रकरण में बेसिकली यही है कि हर एक चीज का नाम दिया जा रहा है, यानी जो जो हम आगे पढ़ेंगे उसको पहले पाणिनि जी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब नाम में बहुत सारी संज्ञाएं आती हैं, पद संज्ञा आती है ना, प्लुत संज्ञा आती है, फिर प्रगृह्य, हाँ तो क्षमा करें, प्लुत में प्रगृह्य संज्ञा आती है, एक टी संज्ञा होती है ना। ऐसी बहुत सारी संज्ञाएं पाणिनि जी देते हैं, पद संज्ञा देते हैं, ऐसी कई सारी संज्ञाएं देते हैं, वो कई सारे नाम रखते हैं और फिर बाद में उनका हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ना किसी का भी नाम रख देना ही संज्ञा है, उसको संज्ञा, संज्ञा मतलब पहचान, कि भाई मेरे हाथ में ये क्या है, ये पेन है, ये पेन इसकी पहचान है। मैं कौन हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक मेरी क्या है, पहचान है। मेरा कुछ अपना नाम भी है, मैं नहीं बता सकता। तो आपका भी कुछ, जैसे भौमिक जी हैं, तो भौमिक क्या है, उनकी पहचान है। यहाँ डिस्कॉर्ड पर ओरिजिनल नाम कुछ और भी हो सकता है जी। संज्ञा सर्वनाम बचपन, हाँ जी बिल्कुल, यही हमारा प्रयास है कि बचपन स्मरण हो जाए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कहा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर भी सर्वनाम आएंगे, यहाँ के सर्वनाम भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं जी। चलिए संज्ञा समझ गया, संज्ञा यानी किसी चीज का नाम। चलिए तो यहाँ पर संज्ञा प्रकरण, और अब संज्ञा प्रकरण में ही सबसे पहले महेश्वर सूत्र दिए हैं, महेश्वर सूत्र, है ना, इसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, ठीक है। सही महेश्वर, इसका सही नाम क्या होगा,
माहेश्वर सूत्र, कई लोग इसको महेश्वर कह देते हैं। माहेश्वर सूत्र क्यों? क्योंकि महेश्वर ने दिया, ये माहेश्वर सूत्र। महेश्वर तो कौन कौन हो गए? मही, ईश्वर, महेश्वर। ये इसका संधि विच्छेद आपको पढ़ाऊंगा बाद में, याद रखना। तो जो मही के, धरती के ईश्वर हैं भगवान शिव, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये कितने हैं? तो ये टोटल 14 सूत्र हैं। और ये 14 सूत्र आप यूं समझ लीजिए कि पूरे व्याकरण की सबसे बड़ी कुंजी है। व्याकरण रूपी जो ताला है, उसकी चाबी यही है। यहीं से पूरा व्याकरण आरंभ होता है। ठीक है। और ये इतने सुंदर तरीके से लिखे गए कि इसमें सारी वर्णम, या आप कह सकते हैं, जैसे एक मैंने अफवाह सुनी थी या सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि जब ये क्या नाम है इसका, यहाँ वो फिल्म आई थी, अरे बाहुबली, बाहुबली फिल्म जो आई थी, उसमें एक खलनायक था जिसका नाम था कालकेय। तो कालकेय जो भाषा बोलता था, वो टिक टिक ऐसे करके नहीं, कुछ करता था, ठक ठक ऐसे तो बोलता था। वो जो भाषा है, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे पता नहीं ये सच्चाई है गलत है। तो जो कालकेय है, वो जो भाषा बोलता था, उस भाषा को एक उसके जो लेखक है उन्होंने नई भाषा का निर्माण किया। इतना गहन रिसर्च की उसने कि एक नई भाषा को ही उन्होंने बना दिया। तो जब हम कोई भाषा बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? भाषा का प्राण क्या है? वर्ण है। तो यूं समझ लीजिए कि पाणिनि जी ने अपनी व्याकरण को लिखने के लिए सारी जो है क्या बनाई है? एक पेन यहाँ से नहीं आ रहा है, तो इससे काम नहीं कर सकती। देखिए, समझ, ये दिख रहा है आपको 14 सूत्र जो है? अच्छा हाँ, चलता चलता, मैं सफेद पे सफेद चला रहा, ठीक है। तो ये 14 सूत्र हैं, ये क्या है? उनकी बेसिकली हमारा है। इन 14 सूत्रों में सोचो, इन 14 सूत्रों में ही उन्होंने सब कुछ समाहित कर दिया। ये इतने पावरफुल हैं। अब इसके विषय कथा भी मिलती है। कथा अब अशुद्ध मतलब वो, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि मिलती जरूर। कथा क्या मिलती है कि जो महर्षि पाणिनि जी हैं, इनको ये जो सूत्र मिले हैं, ये भगवान शिव ने दिए। और कैसे दिए हैं? तो अपनी डमरू को बजाकर। तो महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और अपने डमरू को 14 बार बजाए। इसके लिए एक श्लोक मिलता है कि नृत्यावसाने नटराज राजौ ननादधक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जाला। इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है ना। तो इसका श्लोक हमें शिक्षा ग्रंथ में मिलता है, मुझे नाम भूल गया कौन सा है, पाणिनि शिक्षा या कोई ग्रंथ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्षमा करें। उसमें ये मिलता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं, शिव ने, नटराज ने नृत्य किया, नृत्यावसान, नृत्य के अवसान में, जब नृत्य का अवसान हो गया तब उन्होंने अपने डमरू को बजाया, और उससे कितनी बार बजाया? 14 बार। पहले नव, नव यानी होता है 9, 9 बार बजाया, और फिर पंचम, पंच यानी 5 बार। तो 9 और 5 कितना हो गया? टोटल 14 बार बजाया। और उस डमरू के निनाद से जो शब्द निकले, वही शब्द ये माहेश्वर सूत्र है। इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक है। चलिए तो इनको पढ़ते हैं। ये आप सबको पढ़ते हुए आना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिएगा इनको बोलने का। ठीक है जी। जाओ। आज मैं सीख रहा था बैठ के, मैंने कहा चलो उसको देखता हूँ क्या क्या है फीचर्स। चलिए, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ये जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे एक सीक्रेट है, तो आपको बाद में बताता। चलिए, अभी उसको बताने का उचित समय नहीं। चलिए, तो हमारा है संज्ञा प्रकरण। ये 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, उनको पढ़ते हैं। और इसी जो है हम इसी नोट पे हमारी कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि फिर कल मैं पूछूंगा कि पढ़ने में ही आपको समस्या होगी, फिर समझना तो इसको दूसरी बात। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर थोड़ा अलग विधि से लिखे हैं, लेकिन इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला है, सभी लोग बोलेंगे साथ में, बहुत कठिन है ये। आ ई ऊण, आ ई ऊण, है ना? अलग अलग पढ़े फिर साथ में पढ़ेंगे। आ ई ऊण, आ ई ऊण, आ ई ऊण। ठीक है। इसके विषय में ना ये कहा जाता है कि अगर किसी की जो जिह्वा है, अगर वो हकलाती है या थोड़ा थोड़ा बोलना अगर नहीं आता, तो वो अगर इन 14 सूत्रों से जल लेकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए, 14 सूत्रों का पाठ करे, तो उसकी जो जिह्वा है वो शुद्ध हो जाती है। ये इतने शक्तिशाली है ना। चलिए, तो पहला है क्या? अ ई ऊण, अ ई ऊण। फिर है रील रिक, रील रिक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ वर्णमाला दिख रही होगी, राइट? पहला है आ ई ऊण, दूसरा है
री ऋक री ऋक, री के साथ का को पढ़ना है, ठीक है। ऊण, री ऋक। फिर अगला है ए औंग। पहला है ए, फिर है ओंग। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अच्छा ठीक है। अगला है पहला, फिर से दोबारा से धीरे धीरे। आ ऊण, री ऋक, ए औंग, फिर है आई औच। ये आई है ना, आई, याद करिए। ए आई है ना, तो आई औच। फिर है अगला, ये तो फिर अगले सरल है ना, आई औच। फिर से एक बार, मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सब शुद्ध पढ़ पाए, ठीक है। अ ई ऊण, री ऋक, ए औंग, आई औच। फिर अगला है हमारा हा या वारट, हा या वारट, हा या वारट, हा या वारट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अयोन रियल रिक ए ओंग अयोच हय वरट, हय वरट, ठीक है, प्रकार से हय वरट। आगे अगला पढ़ते हैं। ये कौन सा सूत्र है, पांचवा, लण। अगला क्या है, लण, लण। न्यामागाणनम, न्यामागाणनम। याद करिए, ये हर एक वर्ग का कौन सा लेटर है, पांचवा लेटर है। न्यामागाणनम नासिका च, याद आया सूत्र, ये वही है। न्या मा न्या ना नम, न्यामागाणनम, न्यामागाणनम। फिर है अगला झावाण्य, झावाण्य। यहाँ देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो कैसा है, हलंत है ना, कैसा है वो, हलंत है, राइट। तो उसको हलंत ही उच्चारण कर रहा है। हलंत का उच्चारण कितना होता है, अर्धमात्रा होता है, ठीक है। जो पूरा होता है उसका एक मात्रिक होता है, और जो आधा होता है अर्धमात्रिक होता है, और जो दीर्घ होता है उसका द्विमात्रिक होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर से आई ओण, रियल रेक, ए औंग, ऐ औच, आय वराट, लण, न्यामागाणनम, झावाण्य। अगला पढ़िए, अगला सूत्र है खा, खा है ना, खड़ धस, खड़ धस, झावाण्य खड़ दश। अगला है जव गड़ दश, जव गड़ दश। ये सब अलग अलग है ना, उसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, लेकिन चलिए सरलता के लिए अच्छा है। हालांकि जब हम लघु को अध्याय में देखेंगे तो वहां पर आ ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये चंद्र बिंदी अनुस्वार, इसको अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया इसको, एक अनुनासिक होता है, एक रनुनासिक होता है, ये दो भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता इसलिए नहीं बताया। बाकी अष्टाध्यायी जो सही इसका तरीका है लिखने का वो इसी प्रकार का। हर एक जैसे ऐ औच लिखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से चंद्र बिंदी लगती है। ये ज्ञान के लिए ठीक है, बाकी की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ग सॉरी, झावाय खड़दश, जाव गड़दश। फिर है खा फा छा ठा, ठीक है, खा फा छा ठा छ, यहाँ तक पढ़िए सर। खा फा छा ठा तक, चा ठा तव, खा फा चा ठा था, कोई क्षमा करें, खा फा छा ठा था, चा ठा तव, जब गड़दश, खा फा छा ठा था, चा ठा तव, कपय, कपय। फिर अब देखिए तीनों सा एक साथ है ना, क्या है, श श र। सा ये तालव्य सा है, ये मूर्धन, ये दंती, पहले बता दिया आपको है ना। तो श श श शर, श श शर है ना, श श शर। उच्चारण शुद्ध करना है ना, तालव्य मूर्धन दंती, श श शर, श श शर, ठीक है। और अंत में है हमारा हल, अंतिम क्या है हमारा, हल है। इस प्रकार से हमारे टोटल 14 सूत्र हैं, ठीक है। और अंत में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इति, इति यानी ये सब, क्या है ये, माहे इति माहेश्वराणी
सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। ठीक है, कह रहे हैं ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये सूत्राण्यादि सूत्र आदि के लिए, अनादि है ना, अनादि सहित सूत्रों के लिए ये क्या है, संज्ञार्थानि, संज्ञार्थ के लिए हैं, संज्ञा के लिए। एक बार हम सभी लोग पढ़ते हैं, मैं आरंभ से पढ़ता हूँ ताकि शुद्ध उत्तर हो, ठीक है। तो अ ई ऊण, री ऋक, ए औंग, ऐ औच, आय वरट, आय वरट, लण लण, यामागणनम, यामागणनम, ये नाक वाले है ना, झावाय, झावाय, हड़दश, हड़धश, धा सा जो है मूर्धन्य, हड़धश, जाव गड़दश, जाव गड़दश, ख फ छटत चटतब, ख फ छटत चटतब, कपय, कपय, सर, श सर, श सर, हाँ, श सर, हल, श सर हल, इति माहेश्वराणि, इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि, इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। इस प्रकार से हमारा जो है क्या है, कि हमारा संज्ञा प्रकरण का तो माहेश्वर जी भगवान शिव के जो 14 सूत्र हैं वो हैं, इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, आज के लिए नहीं, कल नहीं करिएगा, कल के लिए होमवर्क कुछ दूसरा है। ये जो चित्र है ये मैं आपको अभी भेजूंगा, इसमें नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम 1 2 3 4 5 6, पाणिनीय प्रवेशाय 7 और लघु सिद्धांत कौमुदी 8। ये 8 शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लाना है सभी को। ठीक है, ये जो श्लोक है नत्वा सरस्वती देवी धाम गुण्याम करोम्य हम प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जो 8 शब्द हैं उनका आपको वर्ण विच्छेद करके लाना है। ये आपका कल का होमवर्क है। मैं समझता हूँ 8 शब्दों के लिए आपको बम स्कूल से 15 मिनट का समय लगेगा। और ये जो सूत्र हैं इनको पढ़ने का प्रयास करना है, कोशिश करना है हम पढ़ सकें, और फिर जब पढ़ पाएंगे तो फिर आप याद भी कर पाएंगे। ठीक है, एक बार हम इसको आरंभ से मैं पूरे 14 के 14 बोलता हूँ और आप लोग भी इनको ध्यान से सुनिएगा और फिर घर में पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं शुरू से बोलता हूँ। अ ई ऊण रील ऋक ए औंग, ऐसे गा के भी पढ़ सकते हैं, अपना अपना कोई एक स्वर बना लीजिए। मैंने तो 2 4 डंडे खाए थे तभी सीखा। ठीक है, तो अ ई ऊण रील ऋक ए औंग ऐ औच हय वरट लण न्यामा गणनम झावाय खड़दश जाव गड़दश हा फा छटत छटतव कपय कपय सत सरहल, कपय सत सरहल, इति माहेश्वराणी सूत्राण्यादि ये इतना भी ना करो तो इतना ही बोल दो, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, है ना, ऐसे बोल दो, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, इतना भी चलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से फटाफट। अ इ ऊण रील ऋक ए औंग ऐ यौच हय वरट लण, सॉरी हय वरट लण यम गणनम झवय गणदस जव गणदस खपा चटत, खपा छटत चटतव कपय सर हल, ऐसे आपको फिर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मार पड़ेगी तो याद हो जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा थी। अब कल जो है हम, कल क्या करें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, न्यूज कुछ नहीं चाहिए, सब अच्छा। तो हम कल जो है क्या करेंगे, फिर प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। ठीक है, प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार का क्या संस्कृत में उपयोग है, ये जो है हम कल सीखेंगे। आज की कक्षा में हमने जो शेष हमारे वर्ण विच्छेद में जो गलतियां हो रही थी उसको हमने सीखा, और हमारे जो साथी हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है होमवर्क करके लाए। ठीक है, बहुत बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई, आप लोगों की कुछ गलतियां भी थी, आप लोगों ने उनको भी सुधारा, और फिर हमने जो है लघु कौमुदी का एक सामान्य सा परिचय यहाँ पर दिया। तो अब आपका कोई प्रश्न या विचार है तो सादर आमंत्रित हैं विद्यार्थी चलिए। यहाँ से पढ़ते हैं संज्ञा से, अच्छा यहाँ हो गया था, पे अटेंशन, यहाँ पे माहेश्वर सूत्र, इसमें जी जी होमवर्क क्या समझा नहीं मैं, आपका अच्छा आप एपी दीदी बोल रही हैं क्या?
अच्छा, आपका होमवर्क अभी आपने बाद में डाला ना, इसलिए। तो अब आपने कब डाला था? हैं? हाँ, तो ये देखा तो मैंने। देखिए, हाँ, बर्तनी में छोटी सी गलती है। अब आप बताइए क्या गलती है प्रद्युम्न में, क्योंकि देखो दा और या साथ में है ना वहां पे। ठीक है, चलिए इसको एक क्लियर कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने याद चला दिया। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया। अरे भैया, एक सेकंड, आपको बता ही देते हैं, इससे याद दिला दिया आपने, क्षमा करेंगे। जल्दबाजी में क्यों दिख रहा होगा। तो क्यों में देखिए क्या होता है, अभी आपको संहिता बताएंगे कल। हाँ, तो तुमने में आपने क्या गलती की है वो बता देते हैं। देखिए, आपने लिखा इस प्रकार है, र द यू न। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो दा है इसके बाद यहाँ पर क्या है? या है, राइट? या है ना? तो अब क्या होगा जब दा और या साथ में होते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है कि नहीं बनता? तो जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा। तो सही, इसकी सही वर्तनी क्या होगी? प्रद्युम्न। दोनों को मिलाकर ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। जी, यही गलती। चलिए, धन्यवाद। हाँ, विक्षेप तो बिल्कुल सही है। मैंने इसलिए लिखा, मैंने वर्तनी में गलती हो गई थी। ठीक है। चलिए, एक बार यहाँ देख लेते हैं। विद्यार्थी चैट में एक बार टू शेवानी वॉइस ऑफ गॉड। काफी टफ है बट मजा आया। हाँ, टफ तो है जी, लेकिन सीखेंगे। आज पता चला देवानी जी। टू सहस्र बाला तो, बाला बोलो तो सर दोबारा। सच सर। अरे सच सर में कुछ नहीं है। देखिए, सच सर में क्या है, आपने जो उच्चारण सीखा है ना, तो पहला सा कौन सा? तालब्य शाह है, दूसरा शाह मूर्धन्य शाह है, तीसरा दंती शाह है। शाह, शाह, सर, शाह, शाह, सर। ये इसका अलग अलग उच्चारण करना है। थोड़ा बहुत उच्चारण इधर तो उधर होगा, चलेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा खतरनाक शिक्षक जरूर हूँ, लेकिन मारता नहीं हूँ। ठीक है जी। मैंने मंगलाचरण नहीं लिखा अभी तक। आप ग्रंथ लिख रहे हैं क्या? आज बहुत सही से क्लास हुई, इंटरनेट ट्यूशन। हाँ, आज मैंने अपडेट किया इसको। आज मैं ले गया स्कूल, मैंने कहा चल बेटा आज तेरी थोड़ी क्लास लगाते हैं, बड़ा परेशान कर रहा है। हेलो जी, अह होता है या अ और विसर्ग नहीं, ये दोनों साथ में होंगे। देखिए, विसर्ग जो है वो अलग नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग अलग से कोई स्वर नहीं है, वो उसी स्वर के साथ में। मैंने मंगलाचरण नहीं लिखा अभी। अच्छा, नहीं लिखा तो आप लिखेंगे कहाँ से? वो तो मैं भेजूंगा आपको। गुरु जी, आपने जो होमवर्क दिया वो मैंने लिखा नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इधर भेज देता हूँ ना। अब आप लोग होमवर्क में जाएं। अच्छा, मैं यहाँ से देखता हूँ, रुको, इसमें स्क्रीनशॉट है होमवर्क। ठीक है, यहाँ से भेज रहा हूँ। अलाउ, अलाउ ये ये जो है, ये मैंने आपको भेज दिया होमवर्क में। अगर आपके दो होमवर्क हैं, ठीक है, कौन सा? पहला तो ये जो श्लोक है, इसको आपको क्या करना है, इसके जो आठ, सॉरी आठ नहीं, कितने शब्द थे? एक दो चार पाँच छह सात आठ, आठ शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, और आपको जब समय मिले, अभी होमवर्क सेक्शन आपका हमेशा खुला रहेगा। आपको अभी आधे घंटे और समय मिलता है, आप आधे घंटे में करके भेज देंगे। कल दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो आप इसमें भेजते जाएं। ठीक है। और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं चेक, और बाकी जो ये 14 सूत्र हैं उनको ठीक से पढ़ने का अभ्यास करें। मुझे पता है पहली बार में नहीं आएंगे, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आ जाए। जी। और कुछ? अच्छा, यहाँ पे लिख दिया। होमवर्क सेक्शन में, हाँ हाँ हाँ, होमवर्क सेक्शन में वहीं पर रहेगा। आज क्या होमवर्क करना है, ये होमवर्क होमवर्क सेक्शन में ही रहेगा। वो तो पढ़ पढ़ के, हाँ, पढ़ के आना है, और जो श्लोक है उसके शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। चलिए जी। तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। मुझे लगता है अब और कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ को बात। तो चलिए ठीक है, इतनी को बता दीजिएगा आप बाद में। तो चलिए, सभी लोग शांति पाठ के साथ हम समापन करेंगे, सभी लोग दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए।
कल्पना हम लोग इसी से मतलब करेंगे। सभी को नमस्ते, हर हर